दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि स्क्रीन पे जो आ रहा था डिस्क्लेमर, उसको ज़रूर पढ़ लें। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इसके आधार पर इन्वेस्टमेंट न करें। दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में मैं बात करने आया हूँ, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी लोगों को हुआ है। इसके बावजूद अब ज़रूरत है कि इसका पुनः एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का। थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा और इसका व्यू आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे क्या है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, यह एक डेट फ्री कंपनी है, नाम है व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड। व्हाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड का अभी जो करंट प्राइस है वो 13 रुपया 80 पैसा के आसपास है और इसका जो मैं रिकमेंडेशन किया था वो 6 रुपये के आसपास में किया था। पहले जो प्रीमियम मेंबर थे उसको 6 रुपये के आसपास में किया था, लगभग 7 रुपये के आसपास में मैंने वीडियो बनाई थी। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा और प्रूफ कर लीजिएगा कि मैं जो कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं 13 रुपया 80 पैसा का अभी रेट चल रहा है और इसका 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 20 रुपया 73 पैसा के आसपास है। अर्थात मेरे रिकमेंडेशन प्राइस से यह ऑलरेडी 3 गुना का हाई बना चुका है और अभी 52 वीक लो जो है वो 10 रुपया के आसपास है। अपने 52 वीक लो से लगभग 40% हाई पे यह मिल रहा है। यह कंपनी करती क्या है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि जो लोग नए होंगे उनको पता होना चाहिए कि यह कंपनी करती क्या है और मैं इस पे क्यों फोकस हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ वो क्वालिटी कंटेंट के साथ बनाता हूं और उसमें निश्चित रूप से आप लोग को लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास रहता है। कंपनी जो है मेनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों करती है। कंपनी जो है सीड रिसर्च में भी है, लैंड एक्विजिशन, फार्मिंग, कल्टीवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है, इंपोर्ट नहीं करती है। ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का करती है और इसके लिए इसका एक विशेष मॉडल है जिसमें इसने जो ज़मीन कुछ खरीदा भी है उसमें खेती करती है। जो किसान है उसके साथ एक एग्रीमेंट करती है और किसान को प्रोत्साहित करती है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए और किसान से जो प्रोडक्ट है उसको लेके उसको एक ट्रेड करती है। सरकार का भी कोई बार जो फूड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस कंपनी को मिलती है और उसके द्वारा भी इसका कमाई होता है। टोटल 4160 एकड़ जमीन अंडर कल्टीवेशन है जो इसके और साथ साथ किसान के द्वारा दोनों मिला के है। 530 एसोसिएटेड फार्मर हैं जो इनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं और 300 सर्टिफाइड कस्टमर हैं जो कंट्री में भी हैं और फॉरेन में भी हैं। अब 13 रुपया 80 पैसा के आधार पे जो इसका फिनेंशियल्स है वो देखते हैं। इसका मार्केट कैप मात्र 48 करोड़ के आसपास है, जबकि इसके पास 17 करोड़ कैश उपलब्ध है। देखिए, लगभग 32 करोड़ के आसपास इसके पास कैश था टोटल मिला के प्रॉफिट और वो जो स्टेक सेल किया था व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल में, तो वो सेल कर दिया था ये और प्रॉफिट मिला के लगभग 30 करोड़ के आसपास था, जिसमें से लगभग 13 करोड़ के आसपास इसने एक्सपेंशन पे खर्च ऑलरेडी कर दिया है। अभी भी कंपनी के बुक में लगभग 17 करोड़ के आसपास 17 करोड़ के आसपास कैश मौजूद है और मार्केट कैप मात्र 48 करोड़ के आसपास है। पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया होगा कि यहाँ से देखेंगे तो 17 या 51 होता है, अर्थात 33 जो मार्केट कैप है उसका 33% तो ऑलरेडी इसके पास कैश ही उपलब्ध है। इस कैश से सिर्फ तुलना कीजिएगा तो भी 2 के पी मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है, अर्थात 14 रुपया पे जो व्हाइट ऑर्गेनिक कंपनी है वो लगभग फ्री में मिल रही है। मैंने पहले भी बताया था कि इसका इम्पोर्टेंट व्यू ये है कि ये जो कैश उपलब्ध है इसके पास उसको ये कैसे खर्च करती है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश और प्रॉफिट जनरेट करती है। तो वो आप फिनेंशियल में देखिए आगे कि यह मात्र
कैश को हटा दीजिएगा तो लगभग 3.7 के मल्टीपल पे काम कर रही है, और कैश को इंक्लूड कर दीजिएगा तो मात्र 2 के पी मल्टीपल पे होगा। इसका फेस वैल्यू जो है 10 रुपये के आसपास है, बुक वैल्यू इसका 18 रुपीज़ के आसपास है, और इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 18% के आसपास है, ROCE जो है 21% के आसपास है, दोनों बढ़िया कहा जाता है ये। और सेल्स ग्रोथ जो है 88% के आसपास है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो पूछिए ही मत, 5 साल का भी अगर आप लेंगे तो भी 60% का एवरेज रिटर्न है प्रॉफिट ग्रोथ। तो कंपनी बहुत ही वेल परफॉर्मिंग है, और इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी को अभी तक ड्राइव कर रहा है, जो काफ़ी दिन कम से कम 5-6 साल का डाटा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है। इसके बाद जो ईयरली इनकम आप देखेंगे पिछले फिनेंशियल ईयर का, तो 148 करोड़ के आसपास है। अब सोचिए जिस कंपनी का वैल्यूएशन इंटरप्राइज वैल्यू मात्र 30 करोड़ के आसपास हो, उसका 148 करोड़ रेवेन्यू है। और क्या चाहिए आपको, सितंबर में जो इसका है रेवेन्यू वो 71 करोड़ के आसपास है, और दिसंबर में भी हमको लगता है कुछ ना कुछ ग्रोथ करके ही रेवेन्यू आएगा। तो 71 करोड़ ही मेंटेन कर ले अगले 4 क्वार्टर, तो भी लगभग 300 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू हो जाता है। तो उस रेस्पेक्ट में इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसका EPS भी इम्प्रूव होगा। उसके हिसाब से भी जैसे देखिए पिछले फिनेंशियल ईयर में 148 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, रेट मान लीजिए 14 रुपये जस्टिफाइड है। हालांकि जस्टिफाइड नहीं है, इसका हायर रेट होना चाहिए, काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है, फिर भी मान लेते हैं। तो जब इसका अब 70 करोड़ 71 करोड़ के रेवेन्यू के हिसाब से, क्वार्टरली रेवेन्यू के हिसाब से अगले फिनेंशियल ईयर में इसका जो टोटल रेवेन्यू है लगभग 300 करोड़ के आसपास होगा। 300 करोड़ के आसपास मिनिमम बता रहा हूँ। जिस तरीके से क्वार्टर बाई क्वार्टर इसका ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू, तो मोर देन 300 करोड़ चला जाएगा। लेकिन 300 करोड़ इसी पे रहेगा तो भी मैं बात करता हूँ, तो उस हिसाब से रेवेन्यू डबल हो गया, तो इसका प्राइस भी तो डबल होना चाहिए। तो कम से कम इस रेट पे जो है यह 30 रुपया का रेट जस्टिफाई अभी भी कर रहा है अगले 1 साल के टारगेट के साथ। आगे शेयर होल्डिंग की बात करें, इसका सबसे यही एक डिमेरिट है जो मैं पहले भी कहा हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, और कंटिन्यू 25.5% के आसपास बनी हुई है, और बाकी जो 74.5% है यह पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो इसके आधार पे यही एक थ्रेट दिखता है। बाकी इसके बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती, इसकी अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं दिखती, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस और आउटस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं दिखती। टोटली डेट फ्री कंपनी है। इस हिसाब से यह काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है, और इसमें 1 साल के आसपास में इसका जो है प्राइस यहाँ से डबल होना बनता ही है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, शेयर मार्केट में मिनट मिनट पे चेंज होते रहता है, एक न्यूज़ आएगा और मामला पूरा बदल जाएगा। इसलिए अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिए, और उसी के हिसाब से उस पर नज़र भी रखनी होती है, उसके न्यूज़ पे भी नज़र रखनी होती है। और यह एक भविष्य का बहुत लंबे समय में मल्टी बैगर शेयर है, क्योंकि सीड रिसर्च में जो भी कंपनियां हैं और जिसके पास कैश है और उसका स्कोप है, उसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप बनता है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि में अभी यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। आपको पता होना चाहिए कि इटली का पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च किया है, उसने सीड में रिसर्च किया है, कंपोस्ट में रिसर्च किया है, डिफरेंट टाइप का जो उर्वरक है, खाद है, उसमें रिसर्च किया है। तो इसमें बहुत सारे स्कोप बने हुए हैं, और इस तरीके की कंपनियां आपको भविष्य में अगर मैनेजमेंट फ्रॉड ना करे तो, देखिए हर चीज़ का एक रेफरेंस होता है, और रेफरेंस ये है कि अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तो ही ये सब बातें सही होगी। और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ कंपनी की डाटाज की बात करता हूँ, 5 साल 10 साल के डाटा को अध्ययन करके तब मैं डिसाइड कर पाता हूँ, और उसके आधार पर आप लोगों को कुछ बता पाता हूँ। लेकिन अगर इस बीच में मैनेजमेंट कुछ गलत कर दे या उसमें कुछ गलत कर रहा हो, तो वो हमारे जानकारी में नहीं होता है। इसी को रिस्क कहते हैं, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर ग्रुप्स में जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अपना कमेंट करके अपनी भावनाओं से अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।